तो गृहस्थों के यहां देखा कि तरुणी प्रभुता गए हैं, युवती का चलावा हो गया। श्याल को बुद्धिदायक का ब्याह हुआ, बुद्धि देने वाला, घर में बड़ा भैया बैठा है, लेकिन भाई से पूछने वाला नहीं है कोई। भाई से काहे पूछे भैया, साले से पूछ लेते, वो भी तो भाई है, तो कहाँ फोन लगाएंगे साले साहब से, कोई काम करना। और कई लोग तो इतने अहंकारी हो जाते हैं, न भाई से पूछना है न साले से पूछना है। छोटी बड़ी पद प्रतिष्ठा मिल गई, योग्यता कहीं से हासिल कर दिया, धन थोड़ा सा हो गया, तो हम जो कर रहे हैं वही सही है। ऐसे लोग भी मिलते हैं संसार में। लेकिन भागवत जी में श्याल को बुद्धिदायक इतना ही कहा गया है। ये संसारियों की बात है। कन्या विक्रयणोलोभा दंपति नाम से कलकनम। और संबंध कैसे हो रहे हैं, बढ़िया सौदा पड़ गया, भैया 50 लाख की शादी करनी है, जहां 50 लाख मिल गया वहीं शादी भी तय हो गया। पैसे के दम पे ब्याह हो रहे हैं। पहले जो ब्याह होता था, दो पक्ष मिलते थे आपस में, उनको एक नाम दिया गया था। हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने नाम दिया। इनका क्या नाम होना चाहिए, बोले रिश्तेदारी बराबर में हो, इसलिए इनको क्या नाम दिया जाए, समधी। क्या कहते हैं, समधी। अब समधी का मतलब क्या है भैया, सम मतलब समान, और धी मतलब होता है बुद्धि। जिसकी बुद्धि समान हो वो है समधी। तो यहाँ तो बुद्धि तो असमान रहता है, पैसा रुपया मिल गया भैया वहीं रिश्ता पक्का, बोलिए राधे राधे। तो समधी भी ऐसे बन रहे हैं कि नाम के बन रहे, पैसे के दम पे ब्याह हो रहा है, उसके बावजूद भी परिवार में जो है शादी ब्याह के बाद जो है आए दिन तलाक हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े बराबर हो रहे हैं। ये सब देखकर मेरा चित्त जो है बड़ा दुखी हो गया। मैं सब छोड़ करके बोला अब यहाँ कहाँ जाऊं मैं, मेरा मन बड़ा भ्रमित हो गया। नारद जी बता रहे हैं कि एवं पश्यन कलिर्दोषान पर्यटन नवनीमहम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। मेरा मन एकदम अशांत हो गया। मैं कहाँ आ गया, वृंदावन में आ गया। जब वृंदावन में आया तो मैं यमुना किनारे एक आश्चर्य देख लिया। क्या कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। मैंने एक युवती को देखा, एक युवती दिव्य बैठी हुई है और उसके सामने उसके गोद में दो बुढ़े अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। तमाम कई देवियां चारों तरफ घेरी हुई हैं, कोई पंखा जल रही है, कोई आंसू बहा रही, सब रो रहे हैं। नारद जी ने कहा मैंने देखा, बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने गया नजदीक में, जाके सोचा कि इनसे पूछूं पहले, लेकिन सोचा कि माताओं का स्वभाव होता है, जल्दी रोने लगती हैं और जल्दी फिर से मुस्कुराने लगती हैं। देवियों के चक्कर में भैया महात्माओं को नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा सोच करके नारद जी वहां से बोले मैं जाने लगा। और जैसे जाने लगा तो एक मेरे को आवाज सुनाई दिया कि भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंता पपिनाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथागहरम फरम। बोले अरे साधु जी महाराज, क्षणं तिष्ठ, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। मत चिंता मपिनाशय, मेरे चिंता को नष्ट कर दीजिए, मेरे दुख को दूर कर दीजिए। आपके जैसे संतों का दर्शन करने से सभी प्रकार के जो है पाप ही नष्ट हो जाते हैं। ऐसे जैसे मेरे को आवाज सुनाई दिया, मैंने लौटा और पूछा भैया कि काशी तुम, आप कौन हो, काबिमऊ, ये दोनों कौन है? ये पूरे विस्तार से मेरे को बताओ। ये सब चारों तरफ घेर के बैठी हैं। वद देवी सविस्तरम स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का कारण मेरे को विस्तार से बताइए। नारद जी पूछ रहे हैं किनसे? देवियों से। क्या विस्तार से बताइए? तो देवी अपना परिचय बताना प्रारंभ करती है कि हम भक्त ख्यातौ इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो
बल योगेन जर्जरौ। महाराज जी मैं भक्ति नाम से विख्यात हूँ, मेरा नाम क्या है? भक्ति। और जो पुत्र है मेरे कौन है? ज्ञान और वैराग्य। समय की विडंबना देखिए कि माँ तो युवती है, लेकिन पुत्र जो है वृद्ध हो गए हैं, अचेतन अवस्था में हो गए हैं। मेरे दुख का कारण यही है। मैं जो है दक्षिण भारत में पैदा हुई, उत्पन्ने द्रविड़ेशाहम वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जताम जीर्णताम गता। दक्षिण भारत में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में कई सम्मान हुआ और कई प्रदेश ऐसे हुए जिसे पाखंडियों कारण मेरे को भागना पड़ा। लेकिन जैसे वृंदावन को मैं आई, मैं तो युवती हो जाती हूँ, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। मेरे दुख का कारण यही है। अगर यही स्थिति रही तो मैं इस स्थान को छोड़ करके कहाँ चल दूंगी? विदेश की ओर चल दूंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, विदेश की ओर मैं प्रस्थान कर जाऊंगी। तब नारद जी ने कहा, मैया आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है। भगवान अभी तो इतना ही आपको दिखाई दे रहा है कि वर्षे वर्षे कमत जाता मंगलम ना दृश्यते। अभी थोड़ा बहुत अमंगल दिखाई दे रहा है, लेकिन कलयुग जैसे जैसे बढ़ते जाएगा बहुत सारे अमंगल बढ़ते जाएंगे। इसलिए माता अभी आप चिंता मत करिए, आप यहीं रहिए। भक्ति मैया बोले, भगवान ये बताइए, जब ये इतना दुष्ट कलयुग है तो राजा परीक्षित इसको दंड काहे नहीं दिए? भगवान इसको काहे बनाए हैं? बोले इसके तो अवगुण हजार हैं, लेकिन गुण एक था, एक गुण के कारण बच गया। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना।